हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली राजधानी में 31 अगस्त को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। कॉल मिली थी जहां गोल्ड कुरियर कंपनी के 2 लड़कों से कीमती सामान लूट गया है। पुलिस के मुताबिक लुटेरों में से एक दिल्ली पुलिस की वर्दी में नागेश अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और कुरियर कंपनी के लड़कों को रोका, जबकि पीछे आने वाले लड़कों शिवम और मनीष ने उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये लुटेरे कई दिनों तक लगातार अलग अलग दिनों में आते रहे और इलाके की रेकी कर रहे थे। वारदात के बाद जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो ये लोग एक टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए दिखे। पुलिस के मुताबिक जब टैक्सी ड्राइवर से बात की तो उसने बताया कि इन लोग को पैसों की जरूरत थी, तो इन्होंने पैप के जरिए टैक्सी ड्राइवर से पैसे लिए थे। इसी लीड को आगे डेवलप करते हुए पुलिस तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लड़के नजफगढ़ के रहने वाले हैं। जब टीम वहां पहुंची तो ये सभी वहां से भाग चुके थे, जिसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पता चला कि ये लोग राजस्थान में छुपे हुए हैं। जब राजस्थान में रेड की गई, एक को पहले उसके रिश्तेदार के यहाँ से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर बाकी 2 लड़कों को एक होटल से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि इन्होंने लूटी हुई ज्वेलरी हरियाणा के झज्जर में छुपाई हुई है, जिसके बाद ज्वेलरी वहां से बरामद की गई है। कुल ज्वेलरी 6 करोड़ है। आधा किलो ज्वेलरी इन्होंने IIFL कंपनी के यहाँ रखकर वहां से पैसा लिया था। फिलहाल अभी 2 लड़के की तलाश जारी है, जिनकी तलाश जारी है। श्री प्राइम न्यूज से वेद प्रकाश की रिपोर्ट, दिल्ली। 6 करोड़ के बीच की ज्वेलरी, उतनी कीमत की ज्वेलरी हमने इसमें बरामद की है। करीब इसमें 6.25 किलो उसमें सोना है, 3 किलो चांदी है और डायमंड्स की ज्वेलरी है, जिसमें से 106 डायमंड्स जो हैं वो काफ़ी महंगे वाले डायमंड्स हैं और उसके अलावा बाकी ज्वेलरी है। तो ये लगभग 6 करोड़ की रिकवरी हमारी टीम करके लाई है। और इसमें इन्होंने 3 स्टेट्स में हमारी पुलिस ने रेड्स की और द टीम इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। वी कैन सी दैट दे हैव डन गुड वर्क एंड वी कुड वर्क दिस केस आउट। बहुत जल्दी किया और बहुत सूझबूझ से किया और तुरंत इसमें रिकवरी भी हुई। एक इसमें से पुलिस की वर्दी में आया था, तो वो मतलब क्या, किस तरीके से, क्या किस तरीके, कहाँ से वो बनवाई थी और क्या उसको पता था कि पुलिस यहाँ पे गश्त करती रहती है तो पुलिस की वर्दी में हम लोग आएंगे, तो मोटिव क्या था पुलिस की वर्दी? हमने इसमें अभी तक 3 अक्यूज्ड गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से एक है नागेश। ये नजफगढ़ का रहने वाला, 28 साल इसकी उम्र है, अनएम्प्लॉयड है और ये पुलिस की वर्दी में उस दिन वहाँ पे आया था। पुलिस की वर्दी पहनने का मोटिव यही था कि वो उनको डरा सकते थे और कोई शक भी नहीं करेगा अगर वो देर रात में वहाँ पे घूमते हुए दिखाई देंगे। तो अभी हम इनको PC रिमांड पे जाएंगे और वो क्यों ज़बरदस्ती वो पुलिस की वर्दी का ही क्यों पहना उसके बारे में पूछताछ करेंगे। इनको जो हमें अभी तक पता चला है कि ये जानकारी थी कि यहाँ पे क्योंकि करोल बाग का भी इलाका है, ज्वेलर्स हैं भारी मात्रा में और यहाँ पे सोने का जो लेन देन है, व्यापार लगातार होता रहता है, तो इनको इस तरह की जानकारी थी कि वहाँ पे ऐसा होता है और ये लगातार आके यही देख रहे थे कि कौन सी गाड़ी आती है, कोई लड़के हैं जो लगातार वहाँ आते रहते हैं क्या, और किस तरह की सुरक्षा के अरेंजमेंट है, वो लोग के साथ कोई गार्ड होता है या नहीं, उस तरह के। इसी कुरियर से इस समय ये डिलीवरी होनी है, ये जानकारी पेटीएम का लेन देन का जो बता रही हैं आप, क्या टैक्सी ड्राइवर का क्या रोल था इसमें? टैक्सी ड्राइवर का उसमें कोई रोल नहीं था। इनको कुछ कैश की ज़रूरत थी तो इन्होंने उससे कैश देकर पेटीएम पे ट्रांजैक्शन कर लिया। कोई कनेक्शन जो कुरियर कंपनी है उसके थ्रू उनका कोई नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं निकला है अभी तक। हाँ, यही मैं बता रही हूँ कि उन नहीं, स्पेसिफिक ये कुरियर कंपनी नहीं, यहाँ पे कुरियर का काम होता है, ये जानकारी इनके पास थी। तो मैम इनको पता था कि इस दौरान इस टाइम पे जाएगी? हाँ, इन्होंने ये कहा, देखा कि लगातार हर रोज़ उसी टाइम पे ज्वेलरी लेके जाते हैं लड़के। ज्वेलरी की जानकारी थी? हाँ, पहले भी किसी मामले में अभी तक ये 3 लड़के जो गिरफ्तार किए हैं, इसमें एक नागेश है, शिवम है और मनीष है। 3 लड़के हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, प्रेस रिलीज़ में है। नहीं, 5 लड़के हैं, 2 लड़के अभी भागे हुए हैं। मैम, ये जो नागेश है इसका दिल्ली पुलिस की वर्दी कहाँ से है? हाँ, यही तो उससे पूछना पड़ेगा कि वो उसने शायद कहीं से बनवाई है या क्यों उसको ये आइडिया है।
राजस्थान में क्या पार्टी वार्टी करने या छिपे होते और कुछ छिपने की नीयत से राजस्थान में गए थे, यहाँ से भागने की इनका प्लान था कि हम लोग बाहर ही बाहर रहेंगे 1-1.5 महीना, जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए, पुलिस थक जाए। और मैं तीनों लड़के राजस्थान से लेकर कहाँ से रिकवर हुई है मैम? ज्वेलरी जिन्होंने जहाँ अपने हाइड आउट पे छुपा के रखी थी, वहाँ से ज्वेलरी रिकवर हुई। टोटल 5 लड़के, दिल्ली या राजस्थान में? हरियाणा झज्जर। अच्छा एक बात और बताइए, ये हथियार थे जब इन्होंने मूव करी, इनके पास थे? इनके पास अभी तक वेपन नहीं थे जो ये बता रहे हैं। मैम जब रेड की थी तो उनकी ज्वेलरी थी उसमें, या आप जैसे बता रही हैं? नहीं, जब रेड की थी वहाँ ज्वेलरी नहीं थी। हरियाणा में से मिली है? जी एक ही जगह से मिली है। हरियाणा जी। में कहाँ रखी थी? झज्जर। अब घर का एड्रेस मैं नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। कोई जानने वाले थे या बिल्कुल इनके जानने वालों से ही रिकवरी हुई है। मैम तीनों के नाम बताइए, एक नागेश और दो और एक मनीष है, एक शिवम है जी। ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। तीनों नजफगढ़ के रहने वाले हैं। जो 2 लड़के भागे हुए वो भी नजफगढ़ के ही रहने वाले हैं। गोपाल पार्क नजफगढ़। नहीं, इनकी अभी तक कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट पुरानी नहीं मिली है। तीनों लोग एक साथ एक ही जगह से गिरफ्तार हुए या अलग-अलग? तीनों लोग एक ही जगह से गिरफ्तार हुए। आपका अपना चैनल श्री